दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं डॉक्टर शाहिदा मैम के साथ में हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने प्रतापगढ़ को बहुत कुछ दिया है। आप सभी जानते होंगे एंजल्स इंटर कॉलेज, न्यू एंजल्स इंटर कॉलेज, वो जो आज प्रतापगढ़ में एक प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है, प्रतापगढ़ के टॉप स्कूलों में गिना जाता है। और हर साल आप देखते हैं कि जो टॉपर्स में ये स्कूल के बच्चे उसमें शुमार रहते हैं। आज मैडम का बड़े मुश्किल से मुझे समय मिला है और अपने कीमती समय इन्होंने दिया है, तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं। 40 साल का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा होता है। तो ओवर टू यू मैम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्कार मैडम, अपना खुद का स्कूल खोलने से पहले की कहानी क्या रही है, हम चाहते हैं थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। अरुण जी, हमारा जन्म स्थान इलाहाबाद है। हमारी सारी एजुकेशन इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया और वहीं से एलटीबी किया। और इतना करने के बाद 1973 में मैंने पास किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से में। 1974 का पीसीएस भी मैंने क्वालिफाई किया था, रिटन एग्जाम। लेकिन उस समय का दौर ये था कि लड़कियों को पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं जाने देना चाहते थे। तो हमारे पेरेंट्स का बड़ा इंटरफेरेंस था कि नहीं नहीं, तुम टीचिंग ही करो और पीसीएस वगैरह में बाहर जाना पड़ता है। तो हमको इन लोगों ने आगे बढ़ने में थोड़ा सा टीचिंग जॉब के लिए ज्यादा प्रेशर दिया। तो हमने अपने उस कैरियर को वहीं ड्रॉप किया और फिर हमारा सफर शुरू हुआ 1977 से। ये पहला स्कूल था जो आजमगढ़ में चिल्ड्रन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी फाउंडेशन थी 1977 में। तो हमने एज ए टीचर वहां ज्वाइन किया था पहली बार। उसके बाद हम 6 ही महीना वहां हमने पढ़ाया। फिर मेरा भदोही इंटर कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल हो गया था, तो हम वहां चले आए भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज। और भदोही गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैंने 3-4 साल काम किया। 81 में ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ में बन रही थी, तो इनकी एक वैकेंसी निकली कि इनको प्रिंसिपल की जरूरत है, एक स्कूल बनाना है। तो मैंने उसमें अप्लाई किया एंड लकीली आई वाज सेलेक्टेड एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, एटीएल स्कूल। तो हमको एक टेबल और एक चेयर दे दिया गया और कहा आप स्कूल बनाइए। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस स्कूल बनाने का, एकदम ओरिजिनली स्कूल बनाने का, बायलॉज, फॉर्म, सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस जो आज भी एटीएल स्कूल में शायद चल रहा है हमारा बनाया हुआ, वो मैंने बनाया। और हमने एटीएल स्कूल की फाउंडेशन रखी और वहां के फाउंडर प्रिंसिपल इन 1981 हमने ज्वाइन किया, जुलाई 1981। उसके बाद वो स्कूल स्टार्ट हो गया। पहले ही साल में वहाँ बच्चों की बहुत स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम का प्रतापगढ़ में बहुत अभाव था, स्कूल था ही नहीं कोई। तो 1981 से 1985 का सेशन स्टार्ट हुआ। हम एटीएल स्कूल के प्रिंसिपल ही थे। लेकिन 10 जुलाई 1985 को हमारा और वहां के मैनेजमेंट से कुछ हमारे हॉट टॉक्स हो गए रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट चाहता था कि जो बच्चे फैक्ट्री एम्प्लॉयज के हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, फेल ना किया जाए। इसको लेके हमारा कुछ प्रॉब्लम हुई और हमने वहां पर छोड़ दिया। और अपना स्कूल डालने की प्रेरणा उसी दिन 10 जुलाई 1985 से हमारे मन में हुई और हम प्रतापगढ़ आए। प्रतापगढ़ में मैंने एक डॉक्टर एसबी सिंह थे पलटन बाजार में, उनके मकान को मैंने रेंट पर लिया। और रेंट पर लेने के बाद 10 जुलाई 1985 जिस दिन हमने वहां छोड़ा, उसी दिन हमने रेंट पर यहाँ लिया और लगभग 15 जुलाई से हमने उसका स्टार्टिंग कर दी। और फिर हम एटीएल स्कूल नहीं गए। वो पलटन बाजार का जो स्कूल छोटा था, 5-6 कमरे का था, उसी स्कूल में हमने मेहनत की और उस स्कूल का नाम हमने एंजल्स स्कूल रखा। जिस समय हम पलटन बाजार में हमने ये स्कूल खोला, प्रतापगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई नहीं था और एंजल्स स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से इस स्कूल की हमने स्थापना की। और हमने बीएसए के यहाँ से इसकी मान्यता पहले ली। उसके बाद ये स्कूल तरक्की कर गया काफी और 500-600 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई। 90 होते होते बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो मुझे ये लगा कि इन बच्चों के लिए कोई बड़ी परमानेंट बिल्डिंग होना चाहिए। तो हमारे यहाँ उदयराज मिश्रा जी के बच्चे फैमिली के आते थे, उनके बेटों के बच्चे। हमने उनसे जमीन के लिए बहुत रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमको यहाँ पर हरिजन कल्याण ऑफिस था, उसके बगल में उन्होंने हमको जमीन दिया और इस 6 बिस्से जमीन में हमने एक स्कूल बनाया। उस स्कूल को हमने एंजल्स स्कूल वहां पर शिफ्ट कर दिया। पुराने पलटन बाजार से
1992 में जेडी पुरी साहब डीएम थे उस समय प्रतापगढ़ के, उन्होंने हमारे स्कूल का उद्घाटन किया और हम लगभग 10 कमरे यहाँ बनाकर हमने स्कूल स्टार्ट किया। उस समय लोग बहुत डरते थे कि इतने जंगल में आप लिए जा रही हैं, क्योंकि साधन कोई नहीं था, रिक्शा भी नहीं आता था यहाँ तक। बहुत सारे लोगों को, हमको खुद भी कभी कोई पैदल आना पड़ता था अपने स्कूल तक, रिक्शा ना होने की वजह से। लेकिन एक जोश था कि प्रतापगढ़ को हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल देना है, तो हम यहाँ आए और हमने फिर 8th की मान्यता भी ली और 9th 10th के लिए भी अप्लाई किया। तो इस तरह से एक स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट मैंने किया। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कॉपीज करेक्शन के लिए जाती थी, उन बच्चों को मार्क्स कम मिलते थे। कॉपी वही टीचर चेक करते थे जो हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करते थे। तो हमारे बच्चे, जो हमको लगता था कि 90-95 नंबर स्कोर करने वाले, उनको 70 से ऊपर वो नहीं जा पाते थे। तो मेरे दिमाग में एक नया प्लान आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए एक सीबीएसई कॉलेज की स्थापना की जाए। तो हम अंदर इस प्लानिंग को अपने सजोए हुए थे और फिर मैंने इसी रोड पर आगे जमीन देखी। तो विकास भवन से थोड़ा आगे एक गांव पड़ता है फुलवारी में मुझे 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत थी। 2.5 एकड़ जमीन हमने किसी तरह से मैनेज किया। उसमें स्टेट बैंक प्रतापगढ़ ने बहुत हमको फाइनेंस किया, बहुत ज्यादा लोन दिया। हमारे पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया। पेरेंट्स ने उस समय एडवांस फीस हमको ऐसा दे दी कि वो पैसा देने में और जमीन खरीदने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जमीन खरीदने के बाद बिल्डिंग बनाना शुरू किया और 2003 में हमने मान्यता के लिए सीबीएसई फाइल मूव कर दिया। 2003 में फाइल मूव किया, लेकिन थोड़ा सा उस समय एक ट्रेजेडी हुई। मेरा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मेरी फाइल 2003 में मैच्योर नहीं हो पाई। जो हमारा 4 से सेशन शुरू होने वाला था, फाइल हमारी रिजेक्ट हो गई, वैसे ही पड़ी रह गई। फिर हमको फ्रेश फाइल 2004 में मूव करनी पड़ी और उसी साल से हमने सीबीएसई के क्लासेस को वहां स्टार्ट किया। और ये जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, जो विलिंग थे, जो चाहते थे, उनको भी हमने सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफर किया। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्कूल से एंजल्स इंटर कॉलेज तक का सफर, और फिर एंजल्स इंटर कॉलेज से न्यू एंजल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटरा रोड प्रतापगढ़, ये 2 स्कूलों का सफर। एटीएल स्कूल तो हम बता ही चुके हैं, हमारा वो एक तरह से पेरेंटल था या फाउंडर हम वहां के थे। तो हम पहुंच गए न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटरा रोड प्रतापगढ़ तक, और सीबीएसई की एफिलिएशन, और लगातार हमारे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते रहे। इस साल भी बच्चे हमारे आए हैं, वो 90 से 98% में लगभग 20-21 बच्चों ने मार्क्स सिक्योर किया है। और यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर तक अपना नाम फैलाए हुए हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा है, मायांक मिश्रा, 2016 बैच का था। उसने डीवाईएसपी का एग्जाम यूपीपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डीवाईएसपी की पोस्ट हासिल की है। हम सब उसको बहुत बधाई देते हैं। और स्कूल का तो नाम होता ही है, इससे पेरेंट्स का भी नाम होता है, जनपद का नाम होता है। तो ये हमारा सफर था हमारे जन्म स्थान से लेकर और प्रतापगढ़ के न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं? क्या आपको हर्डल का भी सामना करना पड़ा? बहुत। सबसे पहली प्रॉब्लम हम तुम्हें बताएं, जब एडमिशन फॉर्म यहाँ प्रतापगढ़ में प्रिंट हुआ तो मैंने माँ का नाम ऊपर लिखा, फादर का नाम नीचे लिखा। तो यहाँ के जितने पेरेंट्स थे वो इस पर बड़ी आपत्ति करने लगे कि माँ का नाम ऊपर क्यों लिखा है, फादर का नाम नीचे क्यों लिखा है। तो मैंने उनको ये समझाया कि मैटर्निटी इज सर्टेनिटी एंड पैटर्निटी इज प्रोबेबिलिटी। इसको समझने के बाद लोगों ने हमारी बात का विरोध नहीं किया और मान गए कि माँ जो है वो आगे है, पिताजी पीछे हैं। और आज देखिए हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स हैं, आज पिछले 4-5 साल से ये नियम आ गया कि माँ का नाम पहले लिखा जाएगा, फादर का नाम बाद में लिखा जाएगा। लेकिन हमारा 1985 में जो फॉर्म, यहाँ का पहला फॉर्म एडमिशन का हमने प्रिंट कराया, उसमें मम्मी का नाम पहले किया था, फादर का नाम। ये तो एक है। दूसरी चीज ये कि प्रतापगढ़ में इंग्लिश मीडियम को डालना और इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
आपको हम बताएं, मोस्टली स्कूल हिंदी मीडियम थे, गार्जियंस भी बहुत ज्यादा इस तरह के बैकग्राउंड के प्रतापगढ़ में नहीं है, तो उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में ये प्रॉब्लम होती थी। कुछ गार्जियन हमारे पास शाम को घर पर आते थे और पहले अपने बच्चों की बुक्स का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते थे। ये बात हम बता रहे हैं आपको 25-30 साल पुरानी। वो एक्सरसाइजेस शाम को बैठ के सॉल्व करते थे, फिर जाते थे बच्चों को पढ़ाते थे और तब बच्चे स्कूल आते थे होम टास्क करके। तो हमको पेरेंट्स को भी पढ़ाना पड़ा, पेरेंट्स के माइंड में ये डालना पड़ा कि इंग्लिश ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हायर स्टडीज में जितनी भी बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही अच्छी मिलती हैं, जितनी भी मेडिसिन है वो इंग्लिश में ही प्रिंट होती हैं। बच्चा डॉक्टरी पढ़ेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा आगे जाएगा, विदेश जाएगा, तो उसको इंग्लिश जो है वो बहुत ही काम करेगी, क्योंकि वहां पर हिंदी में कन्वर्सेशन बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को, पेरेंट्स को बतानी पड़ती थी और पेरेंट्स धीरे 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 उनके अंदर ग्रेजुअल चेंज आया। और आज प्रतापगढ़ का पेरेंट बहुत ही समझदार है, वो जानता है कि हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आया। दूसरी प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ फीस की बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रतापगढ़ हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है। तो सीबीएसई स्कूल में अभी हम गद्दूपुर चले जाएं तो वहां की फीस 3,000 रुपए तो छोटे क्लासेस की फर्स्ट की फीस होती है, और प्रतापगढ़ में हम लोग 3,000 इंटर की फीस नहीं ले सकते हैं। ये प्रतापगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो पेरेंट्स कर भी पाते हैं तो 90% नहीं कर पाते, 10% कर पाते हैं, तो वो मतलब ऐसा किया भी नहीं जा सकता कि 2 तरह की फीस हो। तो हम लोगों को उस कम मतलब एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ा फीस के लिए। जो इलाहाबाद का स्ट्रक्चर है, जो लखनऊ का स्ट्रक्चर है, उससे बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ा। और हम लोग जो फीस लेते हैं वो पेरेंट्स के, प्रतापगढ़ के हिसाब से हम लोगों ने अपनी फीस को डाउन करके रखा है। और ये मतलब एक बहुत बड़ी फीस की समस्या थी, एक तो मीडियम की समस्या थी। ये 2 समस्याओं से हमको बहुत उलझना पड़ा। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतने ज्यादा गरीब थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो मतलब कर ही नहीं सकते थे। उनके दिमाग में तो ये था कि अगर मैंने जिंदगी भर सब्जी बेचने का काम किया तो मेरा बेटा भी सब्जी ही बेचेगा। लेकिन उनका माइंड को ब्रेन वॉश करना, उनको ये बताना कि नहीं, सब्जी वाले का बेटा भी आईएएस हो सकता है, सब्जी वाले का बेटा भी डॉक्टर हो सकता है, वो भी इंजीनियर हो सकता है। तो ये जो इस स्टेटस को मेंटेन करना और पेरेंट्स को ब्रेन वॉश करना और पेरेंट्स के अंदर एक नई दिशा और नई जागरूकता पैदा करना ताकि वो मोटिवेट हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, जिसको हमने टेकअप किया और शायद हम आगे बढ़े और लोगों ने उसको फॉलो किया। और आज प्रतापगढ़ में लगभग 18 या 20 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो गए हैं, जिसकी जानकारी सबको नहीं है। कुछ पट्टी तहसील में है, कुछ लालगंज तहसील में है, कुछ शहर में है। यानी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ गई है, पेरेंट्स के अंदर जागरूकता आ गई है। तो ये एक चैलेंज था जिसको हमने टेकअप किया और आगे बढ़े। आपके हिसाब से आपके विद्यालय के लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? जब बच्चे इंटर का रिजल्ट देने लगे तो 2004 से शायद 2-4 साल के रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, टॉप 25 में बच्चे आने लगे। उसकी वजह से स्कूल का बहुत नाम हो गया और जनपद प्रतापगढ़ के कोने कोने में ये बात हो गई कि इस स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं। तो इस स्कूल की जो आगे की प्रोग्रेस, जो टर्निंग पॉइंट इस स्कूल का रहा, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। बच्चों के रिजल्ट से, पेरेंट के मोटिवेशन से आगे की दिशा बढ़ती चली गई, बदलती चली गई। मैडम, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये आप कैसे सुनिश्चित करती हैं? हाँ, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर्स हैं, वो एजुकेटेड होना चाहिए। तो हम लोग पहली बात तो ये करते हैं कि जब टीचर का इंटरव्यू लेते हैं तो रिटन इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद टीचर का हमने अपॉइंटमेंट कर लिया तो उसका लेसन प्लान बनवाना, उसका लेसन प्लान बना के उसके बाद उसको क्लासरूम जब वो टीचिंग कर रहा है तो उसको वॉच करना कि वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है या उसके में क्या कमी है। तो इसके बाद अपने टीचर को भी हम लोग अमेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो टीचर की प्रॉब्लम होती है या जो कमियां होती हैं, उनको टाइम टू टाइम टीचर को बुलाकर और समझाया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि वो अपनी इसको इम्प्रूव करें। और बच्चों को भी ये मौका दिया जाता है कि उनको जहां भी प्रॉब्लम हो,
सपोज कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे संकोच में पूछते नहीं है। तो हमारे यहाँ ये है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को तुरंत रेज करे और वो टीचर से अपनी प्रॉब्लम को, जैसे ही टीचर का लेक्चर खत्म हो, वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी जो भी क्वेश्चंस है उनको पुटअप करे और उसको सॉल्व हो, वो समस्या उसकी सॉल्व हो। और इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ध्यान देते हैं, हम भी ध्यान देते हैं। हमने एक स्कूल में एचआर मैनेजर की पोस्ट पर भी क्रिएट की है, जो शायद नॉर्मली नहीं होती है और जगहों पर। एचआर मैनेजर का काम भी ये है कि वो पूरे क्लासरूम टीचिंग को सुपरवाइज करता है और कहीं अगर कमी हो तो बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स को हमारे पास तक ही भेजता है। हम ही उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्पोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है, यानी शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित ना रहे, बच्चों को खेलने का, बच्चों को कंप्यूटर देने का, बच्चों को बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी पूरा समय मिलना चाहिए। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 15 या 16 में सीबीएसई क्लस्टर कराया था। सीबीएसई क्लस्टर जो होता था वो स्पोर्ट्स में कबड्डी का था और कबड्डी आज प्रतापगढ़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कबड्डी में 95 जिलों के लोगों को आना था, जिसमें से 86 जिलों के लोग आए थे और उसमें लगभग 30 जिलों की लड़कियां आई थी और बाकी लड़के आए थे। तो हम लोगों ने इस इतनी बड़ी इवेंट को अपने प्रतापगढ़ में उसी न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिन के लिए मैनेज किया था। उसमें उनका नाश्ता, खाना, सोना, रहना और स्पोर्ट्स दिन में करना, शाम को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना। तो इन सब चीजों का भी बच्चों के दिमाग पर, बच्चों के माइंड पर, बच्चों की क्वालिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जो इंटरेक्शन होता है आपस में एक दूसरे का, ये बहुत अच्छा होता है और इन चीजों पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। सर, आपके हिसाब से वो ऐसी कौन सी एक खास चीज है जो आपके विद्यालय को दूसरे विद्यालय से अलग बनाती है? हम पिछले 40 साल से अपने इस लाइन में लगे हुए हैं और 24 घंटे पेरेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। पेरेंट्स को कोई भी समस्या होती है, प्रिंसिपल की समस्या है, एचआर मैनेजर की समस्या है, स्कूल की समस्या है, गार्ड की समस्या है, तो जो मुखिया है वो एक आदमी स्कूल में हमेशा मिलता है पेरेंट्स की समस्या को हल करने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन और स्कूलों में जो हम देख रहे हैं, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, स्कूल तो खुले हैं लेकिन स्कूल का जो मुखिया है, जो स्कूल का कर्ता धर्ता है, वो प्रिंसिपल बैठा देता है और वो स्कूल में अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस चीज का जो डिफरेंस होता है वो हमारे ख्याल से हमको औरों से अलग करता है। हम अपने यहाँ दिन में स्कूल आवर्स में सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक हमेशा मिलते हैं। शाम को 6 बजे के बाद पेरेंट्स हमको कॉल कर सकते हैं और 8-9 बजे के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान उनका होता है। तो मेरा कहना है कि जो स्कूल का मुखिया है, चाहे हम है, चाहे हमारे आने वाली जनरेशन में बेटी है या बेटा है, किसी एक मुखिया को स्कूल में पेरेंट्स की समस्या को हल करने के लिए या स्कूल को सुपरवाइज करने के लिए या देखने के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए रहना चाहिए। कोई एक आदमी मुखिया रहना चाहिए। और स्कूलों में हम ये देखते हैं कि वो मुखिया दिखाई नहीं देता है जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ये एक फर्क है जो औरों से हमको अलग करता है। अगर आपको अपने अंदर कोई एक चीज बदलनी हो जिंदगी का, बिल्कुल हमको लग रहा है ये जो लास्ट स्टेज होता है वही चल रहा है, क्योंकि 60 के बाद तो आदमी का कुछ ठिकाना नहीं रहता। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें बदलनी है वो आगे जनरेशन कौन स्कूल को संभालेगा। हमारे स्कूल को इसी तरह से आगे हमेशा रहना है। नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा बदलाव करना है कि ये स्कूल हमेशा ऊपर रहे और ये कभी भी इसका नाम कहीं नीचे न जाने पाए। जो हमने जिसकी बुनियाद रखी वो आगे ही बढ़े। तो ये हमको अपने सिस्टम में एक ऐसा बदलाव लाना है कि मेरे ना रहने पर भी मेरा स्कूल इसी तरह से चमकता रहे, इस तरह से चलता रहे। छात्रों में या अभिभावक में अगर आपको लगता है कोई एक चीज अगर उचित ध्यान दें तो वो छात्रों का करियर बेहतर बन सकता है और गार्जियन अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है एक चीज अगर दोनों को ध्यान देना हो तो क्या हो सकता है? अगर एक चीज ये ध्यान दें पेरेंट्स की, बच्चा जो है जब सुबह स्कूल जाता है तो पहले तो उसका टिफिन, उसका नाश्ता, उसका पानी, उसका पेट भरा होना चाहिए। दूसरी चीज उसका लंच बॉक्स उसके साथ होना चाहिए और स्कूल से वो सीधे घर आना चाहिए।
इधर उधर उसको नहीं टहलना चाहिए। मोबाइल, मोटरसाइकिल, मनी, इन 3 चीजों से पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को दूर रखें, तो बच्चे का कैरियर और अच्छा हो सकता है। और छात्रों के लिए? छात्रों के लिए ये है कि वो स्कूल आए, स्कूल के वर्क को इम्पोर्टेंस दें, स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसको स्कूल घर जाकर नोट करें, उसको याद करें, तब उनका ट्यूटर या उनका कोचिंग वाला उसके बाद जो काम होता है उसको करें। होता मोस्टली ये है कि स्कूल का बच्चा आया, बैग रखा और चला गया कोचिंग में, कोचिंग से आया, बैग रखा, खाना खाया, सो गया, तो वो उसको स्टडी करने का मौका नहीं मिलता। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जितना बच्चा स्वयं पढ़ेगा, जितना वो याद करेगा, वही उसके फ्यूचर को बना पाएगा। आप क्या चाहती हैं लोग आपको किस रूप में याद रखें? शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति इन 40 सालों में हम लाए हैं। हमको एक शिक्षक के रूप में लोग याद रखें, हमको एक माँ के रूप में बच्चे याद रखें, बस यही हमारी इच्छा है। आपके जीवन की सीख क्या रही है? जीवन में हमारे कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। गीता हमारा आदर्श है, हम गीता को बहुत मानते हैं। गीता में ये लिखा है कि इंसान को हमेशा कर्म करता रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा, जब समय आएगा तब मिलेगा। और हम अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबत को देखकर निराश ना हो, कर्म करें और सही रास्ते पर चलें। मेरा एक संदेश है सभी बच्चों के लिए, सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कि इस कोरोना पीरियड में वो अपने पेरेंट्स का कहना माने, घर में रहें और किताब कॉपी सब अपने घर में रखें और सेल्फ स्टडी करते रहें। उनके टीचर्स जो गाइडलाइन देते हैं, अपने गुरुओं का कहना माने, जो भी पढ़ाएं उसको पढ़ें और पेरेंट्स का भी कहना माने और मन लगाकर शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि ये समय हमेशा नहीं रहेगा। आज है, कल ये समय खत्म हो जाएगा, तो इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बच्चे करें और स्वास्थ्य के नियमों का भी पालन करें। कहीं जाएं तो मास्क वगैरह भी लगाएं और मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं इस चैनल के माध्यम से पंडित उदयराज मिश्रा जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहती हूँ कि ये वही शख्स थे जिनकी वजह से आज प्रतापगढ़ की धरती में एंजल्स इंटर कॉलेज बना है और हम रह रहे हैं और हम आगे बढ़े। इन्होंने ही हमें यहाँ पर लाकर स्टैब्लिश किया, हमको यहाँ जमीन दी, स्कूल बनाने के लिए जमीन दी और ये हमेशा हमको अपनी एक बेटी की तरह मानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चैनल को देखने का, और अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।